बालक रो रहे है और बहुत जोर को भूखो है, प्यासो है, और वो आपको और मेरो अधरामृति ग्रहण करे, चरणामृति लेवे, वाके अलावा कछु लेवे ना है। माता पिता हम दोनों उनको भोग लगावे में संकोच कर रहे हैं रात्रि को समय, लेकिन बालक रो रो है। किशोरी जी बोली हाँ रो तो रहे हो, अब एक काम करो जल्दी आप ही ऐसी कोई योजना बनाओ कि चरणामृत और अधरामृत, अधर को प्रसाद दोनों व्यवस्थित कर दो ताकि बालक को मिल जाए। तो सेवा के ठाकुर जी इतने इतने से ठाकुर जी उठ के बैठ गए, और उठ के बैठे और बैठ करके अपने शेष सैया से उतरे। शेष सैया से उतर के छोटी सी पात्र उठा करके किशोरी जी के चरणन के नीचे रखो, और ठाकुर जी एक लुटिया में जल लेकर के आए, किशोरी जी के चरण धो रहे हैं, और किशोरी जी के चरण धो करके किशोरी जी के चरणामृत को वहां में व्यवस्थित कियो, और फिर स्वयं किशोरी जी के बगल में बैठ के अपने चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने चरण खुद ही धो रहे हैं। किशोरी जी बोली लाओ मैं दूं, बोले ना वो पाप लगेगा, आप तो मेरी आराध्या हो, आप मत दो, मैं खुद धो लूंगा। अपने आप ठाकुर जी अपने चरण धो रहे हैं। फिर बंटा भोग लेकर के आए, और बंटा भोग अब कितना सा मंदिर होता है घर का, इतना सा मंदिर है, वो छोटे से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं अपने आप ही। बंटा भोग लेकर के आए, नेक्स्ट श्री जी को पवायो, नेक्स्ट स्वयं पायो, और अपनो उच्छिष्ट छोड़ते जा रहे हैं, उसमें पूरा पूरा नहीं पा रहे, क्योंकि हरिवंश बालक को चाहिए। भोग प्रसादी सब सिद्ध करके व्यवस्थित करके रख दई, और दोनों सेज पे पौड़ गए, चदरिया ओढ़ के सो गए। किशोरी जी बोली आपने चरणामृत तैयार कर दियो, अधरामृत पर वाल लेवे कौन आएगो, धर तो दियो। अब ठाकुर जी बोले मैं चिल्ला के बोलूं कि ले जाओ, तो बोले कुछ तो करो। तो वहां कोई खिलौना रखा था, ठाकुर जी के सन्मुख खिलौने होते हैं, ठाकुर जी ने एक खिलौना गेड़ दिया मंदिर में। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी तारा मैया को पता चली, अरे ठाकुर जी के मंदिर में से आवाज आई है, कहा है देखो। आपने भीतर मंदिर में जाकर के जैसी देखी, एक खिलौना गिरा पड़ा था, लेकिन तभी क्या देखा, वहां तो सन्मुख एक पर्दा के पीछे तो ठाकुर जी सोए, पर्दा के आगे एक चौकी में एक पात्र में खूब सारे मेवा लड्डू आदि सब रखे, और सब पे दो दो दतुइयां लगी हुई हैं, ठाकुर जी ने खा ली हो है। और एक चरणामृत को पात्र रखो है, वहां में चरणन में लगे हुए चंदन धुले भये हैं, और वहां में से रात्रि में लगा हुए इत्र की सुगंधी आ रही है। ये दृश्य देखकर के व्यास मिश्र जी और तारा मैया समझ गए, बोले कि हमारा बालक सामान्य नहीं है, हमारा बालक देखो वो अधरामृत ठाकुर